नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा है कि वे राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत थे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी ने आज सिविल सर्विलेंस प्रोबेशंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी मिली। इस परेड में देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान शामिल हैं। परेड से पहले पीएम मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के जवानों को राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा की शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने शनिवार को गुजरात के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। महज 300 मीटर लंबे किसी तालाब या जलाशय में उतरने वाला यह सी प्लेन कई मायनों में बेहद खास है। पीएम नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज देश को ये सौगात दे रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ये सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। तुर्की में आए शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही हुई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई है। इस विनाशकारी भूकंप में इजहर शहर में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और अब तक 17 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 709 लोग घायल हो गए हैं। कई मर्दों के जमींदोज होने की खबर मिल रही है। वही भूकंप के कारण सुनामी का खतरा और बढ़ गया है। तुर्की के आपदा प्रबंधन विभाग ने राहत और बचाव दलों को भूकंप प्रभावित जगहों पर भेज दिया है। तुर्की के साथ ही ग्रीस के सामोस द्वीप में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण और वायरस का डबल अटैक जारी है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदूषण के स्तर में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली हो रही है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम को दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर अचानक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया, जबकि कई शहरों पर यह गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने की छूट दी है। आदि काव्य रामायण के रचयिता ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि का आज जन्म दिवस है, जो देश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। वाल्मीकि असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। इसी वजह से लोग आज भी उनके जन्मदिन पर कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। महर्षि वाल्मीकि का जन्म अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि शरद पूर्णिमा को हुआ था। वाल्मीकि जयंती इस वर्ष शनिवार 31 अक्टूबर 2020 यानी आज देश भर में मनाई जा रही है। चारा घोटाला के 3 मामलों में बेल पा चुके लालू यादव की जमानत को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। चारा घोटाला के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इस जमानत को चुनौती देने जा रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के कभी खास रहे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने देवरिया जिले में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह के पक्ष में एक जनसभा की। इस दौरान बाबू सिंह कुशवाहा ने मायावती को नसीहत देते हुए कहा कि उनके वोटों पर अब उनका अधिकार नहीं रहा। मायावती के पास कुछ लोगों के ही वोट बचे हैं। उन्होंने कहा कि मायावती का उनकी पार्टी के वोटों पर वर्चस्व खत्म हो चुका है। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान के संसद में इमरान के मंत्री के कबूलनामे के बाद पीएम मोदी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। पीएम ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी भद्दी बातें सुनते रहे, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह से खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। महामारी के नए केस में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पिछले 24 घंटे में आए नए केस के बाद देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 81 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 48,268 नए केस सामने हैं, जबकि 551 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसी के साथ देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 81,37,119 हो गई है। देश में अब तक 74,32,829 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि देश के अलग अलग अस्पतालों में 5,82,649 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,21,641 हो गई है। देश में अभी भी वायरस से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र में संक्रमण के 6,190 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में इसे संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 16,72,411 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 127 लोगों की जान चली गई, जिससे राज्य में महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 43,837 हो गई है।
बिहार में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण से 8 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की कुल संख्या 1084 हो गई है। राज्य में संक्रमण के 1018 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल तादाद 2,15,963 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 1,240 मरीज संक्रमण से उबरे हैं। इसके साथ ही ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,06,625 हो गई है। तमिलनाडु में वायरस से 38 और लोगों की मौत हो गई तथा महामारी के 2,608 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 7,22,011 हो गई है, जबकि मरने वाले लोगों का आंकड़ा 11,091 पर पहुंच चुका है। प्रदेश में 3,924 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जिससे प्रदेश में अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 6,87,388 हो गई है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। लगातार 4 दिन से दिल्ली में महामारी के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। त्योहारों में वायरस का अटैक अधिक खतरनाक हो सकता है। माना जा रहा है कि दिल्ली में ये वायरस की तीसरी लहर हो सकती है। दिल्ली में 24 घंटे में 5,891 नए केस आए और 47 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ से निर्वाचन आयोग ने यह दर्जा छीन लिया है। इसको लेकर पूर्व सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि स्टार प्रचारक जैसा कोई पद नहीं होता है। प्रदेश में पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान विधानसभा का सत्र शनिवार से फिर से शुरू हो रहा है। राज्य सरकार इस दौरान केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार में मास्क पहनने की अनिवार्य बनाने के लिए भी एक विधेयक सदन की बैठक में ला सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच महामारी की मुफ्त वैक्सीन को लेकर चल रही सियासत पर निर्वाचन आयोग ने विराम लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में महामारी का टीका मुफ्त देने का वादा किया था। इसको लेकर पिछले हफ्ते निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि ये वादा चुनाव के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग ने इस शिकायत की जांच के बाद कहा है कि यह मामला आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में नहीं आता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को होगी। बिहार की सत्ता में पिछले 15 साल से काबिज जनता दल यूनाइटेड के लिए बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण सबसे अहम है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान का यह चरण जदयू के लिए एनडीए के तहत सबसे अधिक उम्मीदवार उतारने और अच्छी खासी संख्या में अपने पास की सीटिंग सीट बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देश की सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतें तय करती हैं। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 नवंबर को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। अक्टूबर में ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।